भिगो भिगो कर मारा आज तो बीटीसी ने। भी हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है ना इस टाइम स्क्रीन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मियां वसीम और आप देख रहे हैं आल्टकॉइन बॉय। आज तो बीटीसी ने हद कर दी यार, कसम से। उफ, भिगो भिगो कर मारा आज तो बीटीसी ने। सुबह से मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि अच्छे खासे प्रॉफिट बनाकर और अच्छे खासे स्टॉप लॉस दे दिए मैंने, ठीक है। और अक थक के मैंने स्कैल्पिंग ही छोड़ दी, यकीन माने। इतनी स्कैल्पिंग की है, उफ, मैं अब थक गया हूँ और मैंने जो है अब मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जब तक बीटीसी एक सर्टेन लेवल को ब्रेक नहीं करता, या फिर जो फाट कोइन है मुझे पता नाम अजीब सा, ये जो फाट कोइन है, जब तक ये अपने एक सर्टेन लेवल को क्रॉस नहीं करता, मैं अब इस पर स्कैल्पिंग नहीं करूँगा। क्योंकि इस टाइम मार्केट फुल ट्रैप मार्केट चल रही है, चाहे बेरिश हो या बुलिश हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रैप मार्केट चल रही है। आज तो मैं कहता हूँ कसम से हद हो गई, इतनी स्कैल्पिंग की है आज। और आपको पता है कि मैं कितने प्रॉफिट में हूँ? आई गेस कि मैं ब्रेक इवन में हूँ। या ज़्यादा से ज़्यादा भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया हुआ होगा मैंने। प्रॉफिट्स बनाए थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे, ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे। लेकिन साथ साथ मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। वो बार बार स्टॉप लॉस हिट होते थे, फिर ब्रेक इवन में चला जाता था, फिर ट्रेड लगाता था, फिर प्रॉफिट बनाता था, फिर अगली ट्रेड पकड़ता था, फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, ब्रेक इवन में चला जाता था। ये सारा कुछ होता है। अगर आप इस टाइम स्क्रीन के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ मैंने एक साइड पे फाट का जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ, और एक साइड पे 4 आवर टाइम फ्रेम जो है मैंने बीटीसी का खोला हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये सारे लेवल्स ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये मेरे स्कैल्पिंग लेवल्स थे सारे के सारे। ये एक रहने देते हैं इनमें से, और एक ही नीचे वाले को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो फाट कोइन ने पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटों में एक ब्रेकआउट लाने की कोशिश की है। 10 घंटों में ब्रेकआउट की कोशिश की है। 80 का जो लेवल है इसको, उसको पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन बिटकॉइन ने इसे ऐसा करने नहीं दिया। और बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल था कि मैं अगर आपको 15 मिनट का इसका टाइम फ्रेम दिखाऊं तो यू विल बी शॉक्ड, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स ये रिवर्स कर रहा था, देखें, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, इतना ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर था कि ऐसा लग रहा था कि बिटकॉइन 88,000 आज ही क्लियर कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिटकॉइन एक ट्रैप फेस में घूम रहा, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि बिटकॉइन जब तक अपना ये वाला जो लेवल है इसका, ये जब तक क्लियर नहीं करेगा ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये लेवल क्या बन रहा है? 86,500 बन रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं। मैं ख़त्म कर दूँ एक सेकंड, क्योंकि जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा होता हूँ तो ये बहुत जो है यूज़फुल होते हैं, ठीक है। हम इन्हीं की बेस पे जो है स्कैल्पिंग करते हैं, और इन्हीं की बेस पे ट्रेड्स जो हैं एंटर करते हैं, इन्हीं की बेस पे ट्रेड से एग्जिट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मंथली इसका टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली कैंडल ने एक अच्छा ब्रेकआउट लिया, ठीक होगा, एक अच्छा ब्रेकआउट लिया, 74 से ब्रेकआउट लिया, और ऑल द वे जो है ये 88,000 की तरफ रवाना। तो मेरा ख्याल ये था कि शायद आज बीटीसी 88,000 तक जो है ऑलमोस्ट पंप करेगा। अगर बीटीसी 88,000 तक पंप करता तो फाट कोइन मिनिमम जो था वो $1 को हिट करता। और मैंने इसकी यही ट्रेड पकड़ने की बार बार कोशिश की। सुबह इतने घंटों से मैं बैठा हुआ कि मैं इसकी एक ऐसी मूव पकड़ लूँ कि ये बिटकॉइन रैली के साथ
अपनी रैली भी निकाले, अपना भी पंप निकाले, अच्छा निकाले, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मैं बार बार प्रॉफिट बनाता रहा, बार बार स्टॉप लॉस देता रहा और इन द एंड मैं थक गया। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये 1 आवर की इसकी 1 आवर टाइम फ्रेम की इसकी कैंडल है। आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ से पंप लेकर वापस उठा एक बार, ठीक है, पंप लेकर एक बार वापस उठा और यहाँ इसने दोबारा से सारों को ट्रैप किया, फिर नीचे आ रहा, थोड़ा सा पंप दे रहा है, नीचे आ रहा, थोड़ा पंप दे रहा है, नीचे आ रहा। सुबह से ये ड्रामा चल रहा। और ये क्यों चल रहा है? ये जो BTC है इसकी वजह से चल रहा है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम हम BTC को देखें तो BTC एक रेजिस्टेंस के ऊपर घूम रहा, ठीक है, वही 86,500 की, जो 86,500 से लेकर और जो इसकी लोवेस्ट है इसकी बिग इन कैंडल्स की 85,200, 300 इसके बीच में घूम रहा। जब तक BTC इसको जो है ब्रेकआउट नहीं करता ना, इसका ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक BTC जो है वो पंप नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि BTC के यहाँ होल्ड करने से काफ़ी ज़्यादा आल्ट कॉइन्स पंप हुई हैं, जैसा कि टाओ जो है वो अच्छी पंप हुई है, सोलाना अच्छी पंप हुई है, APT अच्छा पंप हो रहा है अभी, उसमें पंप आ रहा है। और मुझे यकीन है कि शायद कल शाम तक जो है APT 5.3 या 5.4 जो है उसको ब्रेक कर जाएगा। इसी तरह काफ़ी कॉइन्स जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। और बात रही स्कैल्पिंग की तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैं अपने मोबाइल व्यू पे आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ, और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स एंड लॉस बार बार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारी मेरी जो है आज की स्कैल्पिंग का, ठीक है, ये मेरी आज की स्कैल्पिंग है। ये जितनी भी हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है ना इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने आज की स्कैल्पिंग की। इसमें देखें बड़े बड़े मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, फिर उससे डबल जो है या ऑलमोस्ट 150% प्रॉफिट निकाला, फिर अगली ट्रेड में फिर से मुझे 100% लॉस हो गया, फिर मैंने 150% प्रॉफिट निकाला। लेकिन मैं इसकी एक मूव पकड़ने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन वो मूव मुझसे पकड़ी नहीं गई। तो मेरे ख्याल से कि फाड कॉइन जब तक 80 के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, ये अपने बुलिश मोमेंटम में नहीं आएगा, ठीक है। ये 80 टू बिटवीन इसका जो लोअर है वो है तकरीबन 71-70। ये 80 टू 70 जो है आपको ट्रैप करता रहेगा। हाँ, जो छोटी छोटी स्कैल्पिंग होती है ना, 1 मिनट की कैंडल पे, 2 मिनट की कैंडल पे, 3 मिनट की कैंडल पे, वो आप कर सकते हैं। मैं 1 मिनट से 15 मिनट की जो कैंडल है उसी पे करता हूँ। लेकिन एक ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था, एक ब्रेकआउट का, वो ब्रेकआउट आया नहीं। अगर अब मैं आपको इसका छोटा टाइम फ्रेम करके दिखाऊँ 5 मिनट का, तो आप देखेंगे कि अच्छी अच्छी इसने कैंडल्स बनाई हैं, ग्रीन कैंडल्स अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बनाता है, लेकिन एट द सेम टाइम्स वो रिवर्स भी हो जाता है। ये देखें रिवर्स हुआ पड़ा, ये देखिए इतनी अच्छी कैंडल्स बनाई रिवर्स हो गया, इतनी अच्छी कैंडल्स बनाई रिवर्स हो गया। ये क्या है? ये बुल एंड बियर ट्रैप है, ठीक है। जब तक फाड कॉइन 80 सेंट्स का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता, तब तक इसमें आप लॉन्ग की एंट्री की जो ट्रेड्स हैं या स्कैल्पिंग है वो नहीं कर सकते। और जब तक ये डिप अच्छे से नहीं लेता 71 की या 70 की, तब तक आप इसमें जो है शॉर्ट्स की स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। हाँ, जो छोटी छोटी ट्रेड्स होती हैं हाई लेवरेज के साथ 1 मिनट की कैंडल पे या मैक्सिमम 5 मिनट की कैंडल पे, उस पर आप अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की दुख भरी कहानी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आपके पास किसी भी तरह से कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ऑफ कोर्स क्रिप्टो से रिलेटेड होना चाहिए, ये ना हो कि पर्सनल को सवाल पूछ लें आप, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ये जस्ट बिगिनिंग है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।